गुड मॉर्निंग। आइए देखते हैं कि कुछ कुछ समस्याएं जो दैनिक जीवन में होती है उसे गणित की सहायता से कैसे हम लोग सुधार कर सकते हैं या उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एक व्यक्ति जब उसे एहसास हुआ कि वो मरने वाला है तो उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और संपत्ति का बंटवारा किया। और लेकिन उसके पास 17 ऊँट थे और 17 ऊँट को इस आधार पे, इस कंडीशन पे रखा कि तीनों बेटों में कैसे बांटा जाएगा। उसने कहा कि पहले बेटे को जितने भी ऊँट है उसका 1/2 हिस्सा मिलेगा, दूसरे बेटे को 1/3 हिस्सा मिलना चाहिए और तीसरे बेटे को 1/9 हिस्सा मिलना चाहिए। ये कहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब समस्या तीनों बेटों के पास ये हो गई कि वो लोग ऊँट का बंटवारा करेंगे कैसे, क्योंकि 17 ऊँट थे। अगर 17 ऊँट का आधा निकाला जाए तो ये मुश्किल होगा, क्योंकि ऊँट को मारा नहीं जा सकता है। ये ऐसी भी चीज़ नहीं है कि उसको काट के अलग किया जा सकता है। तो 17 जीवित ऊँटों को बंटवारा करना था और तीनों बेटे आपस में उलझ गए कि इस चीज़ का निपटारा कैसे होगा। ऊँट है 17 और इस अनुपात में उसको डिवाइड करना है। तो उन लोगों ने, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि किया क्या जाए कि 17 जो 2 से कटेगा नहीं और 17 का तो आधा निकलता भी नहीं है अगर जानवर के केस में। तो उन लोगों ने पता किया कि उनके गांव में एक समझदार व्यक्ति था, तो उनके पास गए और इसका समाधान ढूंढने की कोशिश की। तो उसने उन लोगों की समस्या को सुना और समझा और कहा कि देखो, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूंगा, लेकिन समस्या को सुलझाते समय मैं अपना एक ऊँट इसमें मिला दूंगा। उधार समझ के तुम लोग समझ लेना, और जब तुम लोगों की समस्या सॉल्व हो जाएगी तो मैं अपना ऊँट वापस ले लूँगा। तो तीनों भाई आपस में राजी हो गए कि ठीक है, किसी तरह हम लोगों की समस्या पहले सुलझाइए। तो उसने क्या किया कि इस 17 ऊँट में एक ऊँट अपना मिला दिया, तो ये हो गया 18 ऊँट हो गया। अब 18 ऊँट में क्या किया, पहले बेटे को नियम के हिसाब से आधा मिलना चाहिए था, तो 18 का आधा निकाल दिया, 9 हो गया। उसके बाद दूसरे बेटे को 1/3 मिलना चाहिए था, तो 18 का 1/3, तो ये हो गया 6 हो गया, 3 से ये काट देंगे। और तीसरे बेटे को 1/9 मिलना चाहिए था, तो ये 18 का 1/9, ये 18 का 1/9, तो ये इसको 2 हो गया, तो 9 6 15 और 2 17, तो ये 17 ऊँट हो गया। लेकिन उसके पास टोटल ऊँट कितना था, 18, तो इसमें से एक ऊँट बच गया। तो एक ऊँट बच गया तो उस समझदार व्यक्ति ने कंडीशन के हिसाब से एक ऊँट अपना वापस ले लिया और इस तरह से 17 ऊँट का बंटवारा हो चुका। पहले बेटे को 9 मिला, दूसरे को 6 मिला और तीसरे को 2 मिला। तो इसी प्रकार से बहुत जगह ऐसी समस्याएं होती है जहाँ पे गणित का उपयोग करके उसका समाधान किया जा सकता है। मेरे वीडियो पे समय बिताने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।